गिरफ्तारी का जोरों शोरों से विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी में हैं और जेल के बाहर प्रदर्शन का ऐलान उन्होंने किया है। गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का ऐलान कर चुके हैं और इसी के मद्देनजर डोडा में इंटरनेट सेवा बंद है। सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोडा में विधायक महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। जिस तरह से एक मेडिकल सेंटर को शिफ्ट करने को लेकर उन्होंने गाली गलौज किया था, डीसी के खिलाफ उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया था और इसी के मद्देनजर उन पर कार्रवाई हुई है। पीएसए उनके ऊपर लगाया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उनकी ये गिरफ्तारी हुई है और इसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। डोडा में तनावपूर्ण स्थिति है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही चप्पे चप्पे पर आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। महराजुद्दीन मलिक सिर्फ एकमात्र विधायक है आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के डोडा में और ऐसे में अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी कई बार महराजुद्दीन मलिक का चाहे विधानसभा के अंदर रवैया देखा गया हो या फिर बाहर ब्यूरोक्रेट्स के प्रति उनका रवैया हो या फिर उनकी कई तरह के वीडियोस जिसमें चौथी से बिना हेलमेट के बाइक चलाना और फिर उस पर स्पष्टीकरण और इसके अलावा भी कई बार विधानसभा में भी उन्हें एग्रेसिव रूप में देखा गया है। ऐसे में एक बार फिर से डोडा से विधायक महराजुद्दीन मलिक का ये रूप देखने को मिला जब उन्होंने डीसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज किया। बाकायदा सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने इस बात का प्रसारण किया। प्रसारण के जरिए उन्होंने जिस तरह की बातें कही, कानून को लेकर जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है और उनके ऊपर जो पीएसए लगा है उसका विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन की आज तैयारी में है। जेल के बाहर आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर डोडा में आज इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। गिरफ्तारी का विरोध आज किया जा रहा है। इससे पहले जब उन्होंने डीसी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था तो बीते कल सरकारी कर्मचारी और प्रशासन ने पेन डाउन विरोध प्रदर्शन किया था। कामकाज ठप करके उन्होंने एक मार्च निकाला था जिसके बाद पीएसए के तहत महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई है और महराज मलिक ने डोडा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीसी हैं हरविंदर सिंह, उनके खिलाफ गाली गलौज और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर डीजीपीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भी एक विरोध किया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अब चर्चाओं का बाजार और टिप्पणियों का बाजार एकदम गर्म है। महराज मलिक अपने इस बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने डीसी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, ये विवाद और बढ़ गया, आक्रोश प्रशासन में और ज्यादा बढ़ गया। चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्रशासनिक जो भी कर्मचारी हो, उनके अंदर विरोध बढ़ा, जिसके बाद एक मार्च निकाला गया और महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई। एफआईआर और पीएसए उनके ऊपर दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल में रखा गया है। और आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग विधायक के ऊपर पीएसए लगा है। वहीं डोडा से विधायक महराज मलिक को कल गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रात में लेकर कठुआ पहुंची, जहां जीएमसी में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और फिर कठुआ जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया। इस दौरान भी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इनके ऊपर एफआईआर की संख्या 20 से ज्यादा हो गई है और अब पीएसए भी लग चुका है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह ऐसा पहला मौका है जब किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ पीएसए लगा है। और विधायक महराज मलिक को बीते कल गिरफ्तार किया गया था। कठुआ उन्हें पहुंचाया गया, जहां पर जीएमसी में उनका पहले मेडिकल चेकअप हुआ, मेडिकल कराया गया, फिर उन्हें कठुआ जेल शिफ्ट किया गया। इस दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से विरोध करते नजर आए। महराजुद्दीन मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक ने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये बात कही है कि पीएसए लगाना कहीं से भी उचित नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है।
उन्होंने कहा कि सिटिंग एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना वो पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। जिस तरह से उन्होंने, उनकी भावनाएं इतनी बढ़ गई, इतनी भड़क गई, वो इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि उन्होंने भाषा की मर्यादा का लिहाज नहीं किया, भाषा की मर्यादा उन्होंने लांघ दी और डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से अपशब्द कहे, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप देख रहे हैं कठुआ की ये तस्वीरें, जहां महराजुद्दीन मलिक को लाया गया बीती रात जीएमसी कठुआ में, उनका पहले मेडिकल चेकअप हुआ। और ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक कठुआ की, दूसरी डोडा की तस्वीरें हैं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। और इसी के मद्देनजर डोडा में तनावपूर्ण स्थिति है, यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। पीएसए लगा है जम्मू कश्मीर के डोडा से विधायक महराजुद्दीन मलिक के ऊपर। आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और जब ये विधायक बने थे और जिस चीज के लिए विधायक बने थे उससे बिल्कुल विपरीत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक एक्टिविस्ट हैं, लेकिन अब एक्टिविस्ट की भूमिका इन्हें छोड़कर एक विधायक की भूमिका में आना है। और ऐसे में जिस संविधान की शपथ इन्होंने खाई है, उस संविधान के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उसका पालन उन्हें करना है। लेकिन जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल महराजुद्दीन मलिक करते हैं, जिस तरह के वीडियोज इनके सामने आते हैं, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं वो शोभा नहीं देती और इसको लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। 2024 से जब से सरकार सत्ता में आई है, जब से सरकार बनी है और जब से ये विधायक बने हैं, तब से इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह का उनका उत्तेजित जो रवैया है और बात बात पर उनका एग्रेसिव हो जाना, इस तरह के वीडियोस उनके समय समय पर सामने आते रहे। और इस बार हद तब हो गई जब उन्होंने गाली गलौज सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से डीसी के खिलाफ की। एमएलए डोडा महराज मलिक की कल अरेस्टेशन के बाद और पीएसए स्लैब करने के बाद उसको पहले भद्रवाह मुंतकिल किया, उसके बाद जो है कठुआ जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये रही कि महराज मलिक के आबाई गांव यानी होम टाउन में बहुत जोरदार प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और उसके बाद कल जो है प्रोटेस्टर ने एक धमकी दी है कि अगर यहाँ महराज मलिक जो एमएलए डोडा ईस्ट हैं उनको नहीं छोड़ा गया तो हम एक जोरदार प्रोटेस्ट आज की डेट में करेंगे। लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह इस पूरे इलाके को जो है, पूरे इलाके में खारदार तार लगाए हैं, तार लगाई गई, हर आने जाने वाले पे जो है उसको चेक किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज को, मोमेंट को चेक किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान किस तरह यहाँ चौको चौबंद हैं, किस तरह हर आने जाने वाले पे देख रहे हैं, हर उस शख्स की तलाशी कर रहे हैं, हर उस गाड़ी को देख रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि कानून जो है अपना काम कर रही है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून के दायरे में सबको रहना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, यहाँ किस तरह जो है नाका लगाया हुआ है, खारदार तार लगाई हुई है और हर आने जाने वाले पे यहाँ देखा जा रहा है कि मोमेंट को चेक किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि पूरा जिला डोडा में आज इंटरनेट को स्टेप डाउन किया हुआ है, स्नैप किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि यहाँ कहीं खदशा था कि प्रोटेस्टर जो है वो जिला डोडा के बहुत सारे इलाका जात में, उसमें सब डिवीजन ठाठरी हो, सब डिवीजन गुंदो हो, सब डिवीजन असर हो या जिला डोडा का हेड क्वार्टर हो, वहां ये बताया गया था कि एक जोरदार प्रोटेस्ट होगा क्योंकि महराज मलिक के बहुत ज्यादा फैन है, फैन फॉलोइंग है, उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि अगर इसको जल्द अज जल्द रिहा नहीं किया गया तो हम जो है सड़कों पे आएंगे, हम जो है यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि ये बताया गया है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन के तहत जो है एक आम आदमी पार्टी को जो है, आम आदमी पार्टी के एमएलए को जो है गिरफ्तार किया गया है और लोगों ने यहाँ डिमांड किया कि जल्द अज जल्द जो है इसको रिहा करना चाहिए, नहीं तो हम इसके बाद भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे पहले आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा, आप देख रहे हैं यहाँ इस रोड को जो ब्लॉक कर दिया गया, ये इसका आबाई वतन है एमएलए डोडा ईस्ट 52 महराज मलिक। और यहाँ देखिए यहाँ हर आने जाने वाले पे जो है नजर रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि किस किस्म की हालत। लेकिन मैं आपको बताऊं हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, हालात ने क्योंकि आज के लिए जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने जो है धमकी दी है कि आज हम जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। लेकिन अथॉरिटीज ने जो है उससे पहले जो हर रोड को आने जाने वाले लिंक रोड को, हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, मलिकपुरा, डोडा से। तो
कठुआ जेल में रखा गया है। पीएसए उनके ऊपर लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी सिटिंग एमएलए के ऊपर पीएसए लगाया, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। जिस तरह से उन्होंने डोडा डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ गाली गलौज और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अब डोडा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में इंटरनेट सेवा बंद है और डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बाजार में पुलिस की तैनाती की गई है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी विधायक महराजुद्दीन मलिक की पीएसए के तहत हुई गिरफ्तारी पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। वो पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इस बदनाम कानून का इस्तेमाल कर उन्हें गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गैर निर्वाचित सरकार एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह शक्ति का इस्तेमाल करती है तो फिर जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र पर भरोसा कैसे बनाए रखेगी, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया है। और पीएसए के तहत जो महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी हुई है, महराज मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर उन्होंने कड़ा एतराज जताया। आपको बता दें कि पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक निवारक निरोध कानून है जो प्रशासन को यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए या आरोप के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है और इसी का विरोध मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। वहीं पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने महराज मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के इस्तेमाल को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। इस मामले में उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कार्रवाई करने का आग्रह किया और ये कहा कि विधायकों की संस्था जो जनता की अंतिम आवाज है उसे चुप नहीं रहने देना चाहिए। वहीदुर रहमान पर्रा ने चेतावनी दी कि आज महराज पर कार्रवाई हो रही है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। तो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, हर कोई पीएसए के अंतर्गत महराज मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये आम और गरीब लोगों की आवाज दबाने की साजिश है। उपराज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। सुबह जब मॉर्निंग में महराज मलिक ने अपने इलाके का दौरा करना चाहा और उनको अपने इलाके में विजिट करना था तो उनको डाक बंगलों में जो है डिटेन किया गया था, नज़रबंद किया गया था अपने डाक बंगलों में। उसके बाद महराज मलिक ने जो है वहाँ से निकलना चाहा और हमारे पास जो अभी हमारे सोर्सेज के और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास अभी कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि महराज मलिक जी को इन्होंने पीएसए लगाया है, जिसकी हम बहुत ही मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने महराज मलिक जी को, हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग बोलते हैं कि महराज मलिक जी को इन्होंने भदरवा जेल लिया है और कुछ लोग बोलते हैं कि कठुआ जेल लिया है। रीज़न सिर्फ ये है कि महराज गरीब की आवाज़ बनना चाहता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में जब जब कोई गरीब की आवाज़ बनना चाहेगा तब तब ये अपने ड्रैकोनियन और ब्लैक लॉज को इस्तेमाल करते हैं। ये खुली साजिश है भाजपा की और जो भाजपा के साथ ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं कुछ, ये उनकी खुली साजिश है। हमने कई बार, आज सब लोग बोलते हैं महराज गुस्सा करता है, महराज गुस्सा नहीं करता है, वो महराज के अंदर आग है। महराज 6 महीने से इनको बोल रहा है कि इस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिर्फ इसलिए कि वो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस थी और वहाँ अगर कोई बुजुर्ग होगा, कोई हमारी बेटी बहन या माँ होगी, उनको आसानी होगी उस हेल्थ सेंटर में जाने की। वहीं महराज मलिक के परिजनों ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मलिक हमेशा से गरीबों और बेजुबानों की आवाज रहे हैं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ लोकल्स भी हैं, उनके बड़े चाहने वाले जो हैं सादिक मलिक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। सादिक साहब, आखिरकार महराज मलिक को जो है सलाखों के पीछे डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि ये तफसील आना अभी बाकी है। ये पीएसए जो है ये महराज मलिक पे नहीं है, ये पूरी आवाम पे है, जो मजलूम जो गरीब आवाम है जिनकी वो बात करते थे, ये उन पे पीएसए है। ये तो जुल्म है, क्योंकि ये यूटी की वजह से जो जुल्म हो रहा है, ये आवाम पे जुल्म हो रहा है। ये महराज मलिक पे जुल्म नहीं, ये हम पे जुल्म है, क्योंकि हमने उसको भेजा है आगे मतलब असेंबली में। तो अब बहरहाल यही बात है कि ये सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आगे आपने देखा कि उसको चोर बनाया गया,
जब भी आपने देखा महराज मलिक जो है जब भी लाइव आते हैं, जब भी वो कोई काम करते हैं तो लाइव होकर काम करते हैं, पूरी आवाम उसको देखती है, वो छुप के काम नहीं करते हैं। तो अफसोस की बात है कि इसको चोर बनाया गया। वहाँ पे बोला गया कि इसने चोरी की है, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो सब सेंटर था वहाँ से इन्होंने सामान जो है वो चोरी हुआ है। लेकिन जो वहाँ पे जो वहाँ के जो हेल्थ के जो डिपार्टमेंट के बंदे वो भी बिल्कुल साथ में थे। उनको भी कल एक वीडियो में मैंने देखा, उनको पूछा गया कि आप जिस टाइम आपने ये जो सामान है शिफ्ट किया था तो आप वहाँ वहीं पे थे या कहीं दूसरी जगह? तो उन्होंने यही कहा कि हम वहीं पे थे। तो फिर भी उसके बावजूद भी फिर भी डीसी डोडा ने उसको चोर बनाया। अफसोस की बात है। और इस टाइम मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी आगे बात करना चाहता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। आपने देखा इस टाइम हमारे भद्रवा उवेश चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है, वहाँ पे 15-16 बंदों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये आवाज़ दबाना चाहते हैं एक मजलूम, एक गरीब की। क्योंकि हम लोग हमने आगे जो बात करने के लिए असेंबली में भेजा था वो महराज मलिक, ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब को भेजा था। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने उसको इस टाइम डिटेन किया हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो अभी हम लोग जो है काफ़ी यहाँ पे जो उसके चाहने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, सब लोग इस टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब में हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है, बिल्कुल अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहते हैं कि उसको रिहा किया जाए। सवाल है कि लगातार अपनी हरकतों से विवादों में रहने वाले विधायक महराज मलिक पर पीएसए क्यों लगाया गया और महराज ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया? ये खास रिपोर्ट देखिए। डोडा जिले की राजनीति इस समय विवादों में है। विधायक महराज मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने के साथ साथ अपशब्द भी कहे। इस आरोप के बाद जिले भर के कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगते और कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। हड़ताल का असर तुरंत दिखने लगा। सरकारी दफ्तरों के दरवाजे पर ताले लटक गए और कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की। एक कर्मचारी नेता ने कहा कि हमने अपना काम बंद कर दिया है क्योंकि हम अधिकारियों और कर्मचारियों के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। विधायक को अपनी भाषा और व्यवहार के लिए माफी मांगनी होगी। इस विवाद की जड़ एक मेडिकल सब सेंटर की शिफ्टिंग है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे, जबकि विधायक महराज मलिक इसके पक्ष में थे। दोनों पक्षों में बहस बढ़ी और मामला टकराव तक जा पहुंचा। इसके बाद मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। रीजन सिर्फ ये है कि महराज गरीब की आवाज बनना चाहता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में जब जब कोई गरीब की आवाज बनना चाहेगा तब ये अपने ड्रैकोनियन और ब्लैक लॉज को इस्तेमाल करते हैं। हमने कहीं बार, आज सब लोग बोलते हैं महराज गुस्सा करता है। महराज गुस्सा नहीं करता है, वो महराज के अंदर आग है। महराज 6 महीने से इनको बोल रहा है कि इस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिर्फ इसलिए कि वो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस थी और वहां अगर कोई बुजुर्ग होगा, कोई हमारी बेटी बहन या माँ होगी, उनको आसानी होगी उस हेल्थ सेंटर में जाने की। लेकिन आप तानाशाही देखिए क्या है, आप अफसरशाही देखिए क्या है। वो वहां पे एक इंडिविजुअल के लिए उस सेंटर को शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक महराज मलिक ने अधिकारियों पर ही आरोप लगाया और उन्हें धमकाने के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस बयानबाजी के बाद सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से मोर्चा खोल दिया और पूरे जिले में कलम रख दी। उधर पुलिस ने हालात को संभालने के लिए विधायक महराज मलिक को डोडा से हिरासत में लेकर भद्रवाह शिफ्ट कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये केवल हिरासत है, गिरफ्तारी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर महराज मलिक ने ये खुद कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। डीसी डोडा हरविंदर सुन ले, ये तमाशा नहीं मैं कर रहा हूं। आप मत बोलना कि मैं बहक रहा हूं या मैं गुस्सा करता हूं। सुन ले मेरी आवाम, डीडीसी था मैं 4 साल पहले, उसके बाद मैं एमएलए बना। मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने रिकमेंड किया और मैंने डीसी डोडा को दफ्तर में जाकर उस जाहिल को, जो उसका बाप उसके साथ खड़ा था, 15 अगस्त मेरे डोडा के अंदर उसने मनाया और उसका परिवार उसके साथ था। अरे मेरा भी परिवार है, खून के आंसू में भी रोता हूं। करेगा तूने उसको, कानून को तो मुझे क्या फांसी पे चढ़ाएगा तू? अरे गद्दार है तू, गद्दारी का दाग अपने माथे पे चिपका के चला जा अपने घर। शर्म तुझे जरा भी नहीं है। तूने समझा है कानून को और कानून से डराएगा है?
जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी है तू। तेरे से निकम्मा नीच आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जा देख ले उस आदमी को चेहरा, जिस आदमी का किराया तेरे मुलाजमों ने नहीं दिया। डोडा की इस तकरार ने प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह से रोक दिया है। एक और कर्मचारी हैं जो सम्मान और अनुशासन की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर विधायक हैं जो खुद को सियासी तौर पर निशाना बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस खींचतान के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन आम नागरिकों को हो रही है जिनके काम सरकारी दफ्तरों में अटके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।